तबाह बर्बाद हो गया है, मसाजिद में जो है तोड़फोड़ की गई है, जिस तरीके से इबादत गाहों तबाह किया गया है, यकीनन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है। और मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सेकुलर पसंद अवाम से और तमाम असाब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि ऐसे वाक़यात न होने पाए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा हमको करना है, गंगा जमुना तहजीब का हमको मुजाहरा करना है, कौमी एकजुटती का हमको मुजाहरा करना है। यकीनन सब लोग फिरका परस्त नहीं होते, आज हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। हम हिंदू भाइयों से भी इस बात की गुजारिश करना चाहेंगे कि जमहूरी मुल्क में आपको हमको मिलके एक मजबूत जमहूरियत के क़याम के लिए हमको काम करना है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो है मुजाहरा करने की सख्त जरूरत है। जनूर में जिस तरीके के वाक़यात हुए हैं, मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, अब भी समझ जाइए, ऐसे फिरका फसाद होने से पहले आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लेते हुए ऐसे खातियों को, ऐसे मुट्ठी भर अनासर जिन्होंने मुसलमानों की तबाह बर्बादी में जो अपना रोल अदा किया है, जिस तरीके से मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है, मिस्टर रेवंत रेड्डी अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक पैसे की जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, जो दुकानों का नुकसान हुआ है, जो मकानों का नुकसान हुआ है, जो गाड़ियां जला दी गई हैं, स्कूटरें जला दी गई हैं, इन तमाम की जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी आपको आपके कांधों पे लेना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी इस जानिब तवज्जो देते हुए जैनूर के इस भयानक और फसाद में जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से मुसलमानों के इक़्तिसादी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जिनको आज कल तक जो है खुशहाल जिंदगी गुजरने वाले मुसलमानों को आज रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया है, इसके जिम्मेदार कौन है? मिस्टर रेवंत रेड्डी। अब इसकी जो है जवाबदेही आपको करना है और होम मिनिस्टर होने के नाते भी आपको महकमा पुलिस में जो इस्लाहत लाने की जरूरत है और अच्छे जो है ऑफिसरों को वहां तैनात करते हुए जो वहां का नुकसान हुआ, वहां दवा बर्बादी हुई है, जिस तरीके से जैनूर में जो है खुले तौर पर मुसलमानों के साथ जो जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, इसकी रोकथाम के लिए और आने वाले दिनों में भी और ऐसे फसाद ना हो। मिस्टर रेवंत रेड्डी अब आपको होशियार होना है। आप ये मत समझिए कि आपको इख्तियार मिल गया है, मगर मजलूमों की हाय से आपको बचना बेहद जरूरी है। आज जो मजलूम एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, मिस्टर रेवंत रेड्डी मैं आपसे इस बात का मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर आप जैनूर का जो है दौरा कीजिए और तमाम मुस्लिम लीडरों से जो कांग्रेस से वाबस्ता है उनसे भी मैं इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट से भी इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि लीडरों को जाने दीजिए, वहां उनकी जो है मालूमात हासिल करने दीजिए। आप कब तक रोक के रखेंगे? उनको आने नहीं देना, इनको नहीं आने देना, ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि वहां के जो नुकसानात हुए हैं, वहां जो मुसलमानों में बर्बरियत का मुताला किया गया है, उसके तमाम तफसीलात हमारे जितने भी माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, वो चाहे फिरोज खां हो या चाहे मोहम्मद अली शब्बीर हो, मैं उनसे खादमत का जो है मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पर उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए आज तमाम मुस्लिम लीडरों को वहां जाना चाहिए, खुसूसी तौर पर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, आज तक मिस्टर तारिक अंसारी ने जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बर्बरियत का, इसमें इतना जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाया गया। मिस्टर तारिक अंसारी, आपका क्या रोल है इसमें? आपने क्या किया वहां के फसादात के ऊपर? जिन लोगों ने फसादात किए, क्या आपने वहां का दौरा किया? क्या वहां के आपके हालात में मालूम करने की आपने कोशिश की? क्या वहां के जिन लोगों ने, फिरका परस्तों ने जो मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां जाके इन तमाम हालात का जो है जायजा लेते हुए हुकूमत को आपकी अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी? और जो खाती अहदेदार हैं, चाहे पुलिस के अहदेदार हों, चाहे डीजीपी हो, चाहे सर्कल इंस्पेक्टर हो, चाहे महकमा पुलिस के जितने भी जिम्मेदार हैं, ये मिस्टर तारिक अंसारी की जो है जिम्मेदारी बनती थी कि वो वहां जाके जैनूर में जो फसाद हुआ है, जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, ये मिस्टर तारिक अंसारी आप भी इसके जिम्मेदार हैं। आप जाइए, वहां जाके वहां का दौरा कीजिए, मुसलमानों की इमलाक का कितना नुकसान हुआ, उनकी किस तरीके से पाबजाई की जा सकती है, किस तरीके से मुसलमानों के जले पे आप जो है मरहम का काम करते हैं। अब मिस्टर तारिक अंसारी, मैं आपसे भी यह बात कहना चाहूंगा और आप पे सख्त कंसर्न भी करना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के जो है ना, आपका ऑफिस बिल्कुल ही जो है ठप होकर रह गया, यतीम खाने से बदतर बना के रख दिया अपने ऑफिस को। जो जितने भी जो जरूरतमंद आपके ऑफिस से चक्कर काट रहे हैं, एक पैसे का आप काम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर तारिक अंसारी, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर जैनूर का जो दौरा करते हुए वहां के मुसलमानों की जो इमलाक का जो नुकसान हुआ है, जितना उनको जो है परेशान किया गया है, जो बर्बरियत का जो मुजाहरा किया गया है, फौरी तौर पर एक जामे रिपोर्ट तैयार करते हुए
चीफ मिनिस्टर को आप पेश कीजिए और जो नुकसानात की पाबंदी है ये पाबंदी करने की भी जिम्मेदारी मिस्टर तारिक